League's fantasy preview for today's Indian Premier League game between Rajasthan Royals and Chennai Super Kings. आरआर के लिए इंपॉर्टेंट गेम है क्योंकि अगर टॉप 2 में फिनिश करना है तो मैच जीतना ही पड़ेगा. मैच जीत जाएंगे तो कंफर्म करेंगे क्योंकि एनआरआर ज़्यादा है उनकी लखनऊ से. तो चेन्नई की बात करें तो ऑब्वियसली उनके लिए कुछ खास क्वालिफिकेशन के लिए है नहीं, बट चेंजेस करते रहेंगे, कुछ नए प्लेयर्स ट्राई करेंगे और जितने ज़्यादा नए प्लेयर्स खेलेंगे उतना ही मुश्किल बन जाएगा फैंटेसी के लिए और उतना ही ज़्यादा मज़ा भी आएगा. तो सेक्शन 1 है वेन्यू जो कि है ब्रेबॉर्न, जो हम डिटेल में नंबर्स डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग विद प्लेयर मैचअप्स जो कि है हमारा सेक्शन 3. तो चलते हैं राजस्थान रॉयल्स के बैट्समैन वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स के बॉलर्स. तो ऑब्वियसली आपको पता नहीं कौन खेलने वाला है, तो यहाँ से फिलहाल हाईलाइटेड देख लीजिए और उसके बाद में जो खेलते हैं उन जैसे ब्रावो अगर खेलते हैं तो बाद में वापस आके मैचेस देख सकते हैं. तो देवदत्त वर्सेस मिचेल सैंटनर, जैसा कि मैंने काफ़ी बार बोला भी है प्रीव्यूज़ में और इनफैक्ट काफ़ी बार ट्वीट भी किया, मिचेल सैंटनर उन बहुत कम लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स में से हैं जो लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं. इनफैक्ट राइट हैंडर्स से अच्छे नंबर्स इनके लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट हैं. यहाँ भी आपको दिखेगा 4 बॉल 5 रन, एक बार आउट किया है देवदत्त को. जॉश बटलर वैसे तो बहुत ज़्यादा थ्रेट नहीं है, जो थ्रेट फिलहाल इस मैच में हो सकते हैं मोइन अली है. 6 इनिंग में 3 बार आउट किया है इनको, 30 डिलीवरीज 44 रन, स्ट्राइक रेट 133, ऑलमोस्ट 15 का एवरेज है. सैंडनर के अगेंस्ट कोई डिसमिसल नहीं है और तीक्ष्णा के अगेंस्ट 13 बॉल खेले जो कि वर्ल्ड कप में खेले थे और फिलहाल इनके अगेंस्ट भी कोई डिसमिसल नहीं है. ड्वेन पिटोरियस खेलते हैं तो उन्होंने एक बार आउट किया है, ड्वेन ब्रावो ने किया है 3 बार. तो ऑफकोर्स आपको बाद में वापस देखना पड़ेगा कौन खेलता है कौन नहीं. इसके बाद रियन पराग जिनको भी मोइन अली ने आउट किया है 3 बॉल में 1 बार. संजू सैमसन सिमरजीत के अगेंस्ट खेले थे सईद मुश्ताक में. इसके अलावा मोइन अली के अगेंस्ट खेले और सैंटनर ने इनको आउट किया है 2 बॉल में 1 बार. एक ही बार अभी तक इनके अगेंस्ट खेले. शिमरन हेटमायर जो कि वापस आ गए, टीम ज्वाइन कर चुके हैं और पक्का खेलने वाले इस मैच में. मोइन अली के अगेंस्ट एक डिसमिसल है और मिचेल सैंटनर के अगेंस्ट 12 बॉल से 17 रन और कोई डिसमिसल फिलहाल नहीं है. यशस्वी ने फिलहाल जितने बॉलर्स हैं किसी के भी अगेंस्ट नहीं खेले हैं के आसिफ के अलावा. बैटिंग नंबर्स देवदत्त दोनों इनिंग्स में नंबर्स अच्छे हैं. बैटिंग फर्स्ट 41 का एवरेज है, 150 मार चुके हैं 4 इनिंग्स में. जॉश बटलर इनसे ज़्यादा एवरेज किसी का भी नहीं है अगेंस्ट चेन्नई सुपर किंग्स इन आईपीएल और जो मेजॉरिटी जो रन है वो आए हैं चेस करते हुए. 95 नॉट आउट की नॉक खेली थी हाईएस्ट जो है अगेंस्ट चेन्नई सुपर किंग्स और 2 50s मारी है और ये बेस्ट नॉक्स में से थी अब तक जो मैंने लाइव देखी है. रियन पराग फिलहाल दोनों इनिंग्स में कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं किया है, हाईएस्ट स्कोर 16 का है 3 इनिंग्स के लिए. संजू सैमसन चेन्नई सुपर किंग्स के अगेंस्ट चेस करते हुए लास्ट हमने 2 से 3 प्रीव्यू में बात की कि पता नहीं क्यों नहीं चलते हैं. जैसे हमने कल गिल की बात की थी कि वानखेड़े में वो कुछ भी कर लें रन बन ही नहीं पाते उनके. कल वैसे ही मैक्सवेल ने बहुत ही शानदार कैच पकड़ा और फिर से आउट हो गए. सिमिलर पैटर्न संजू सैमसन के साथ पे है, जब वो चेस करते हैं कि सीएसके हो सकता है शायद इस मैच में अगर ज़्यादा रन ना बने तो बैटिंग ही ना है. शिमरन हेटमायर दोनों इनिंग्स में अभी तक सेकंड इनिंग्स में 28 ऑफ 18 है, आउट नहीं हुआ, बैटिंग फर्स्ट करते हुए 18.5. यशस्वी लास्ट जो सीज़न था 50 और 21 किया था उन्होंने, उस मैच में टीम में भी थे और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही थी. अच्छा खेले थे. जॉश हेजलवुड को काफ़ी रन मारे थे. प्रसिद्ध कृष्णा वर्सेस है चेन्नई सुपर किंग्स अभी तक, तो फिलहाल 16 ओवर्स में एक ही विकेट है इनके पास, जो कि नंबर्स इस मैच में शायद अच्छे खासे हो जाए, चेंज हो जाए. रविचंद्रन अश्विन 5 and 3, स्ट्राइक रेट ऑफ 22 and 20. ट्रेंट बोल्ट 8 and 4. 4 विकेट्स एक ही मैच में लेके गए थे जब एमआई के लिए खेल रहे थे. और युजवेंद्र चहल 5 and 9. बहुत ज़्यादा विकेट्स नहीं मिले. इसके बाद हम बात करेंगे ब्रेबॉर्न में नंबर्स की. तो ब्रेबॉर्न में ओबर्ड मकॉय 4 विकेट ले जा चुके हैं. स्ट्राइक रेट ऑफ 11.5. रन्स बहुत खाए हैं अच्छे खासे, लेकिन विकेट्स नहीं है और विकेट्स ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए. रविचंद्रन अश्विन 2 विकेट्स हैं. स्ट्राइक रेट ऑफ 36-24. सेकेंड इनिंग्स में स्लाइटली बेटर है परफॉर्मेंस. ट्रेंट बोल्ट 8 ओवर्स में 2 विकेट और युजवेंद्र चहल 6 विकेट 5 आए थे एक इनिंग में. और अभी फ़िलहाल ब्रेबॉर्न में स्पिनर्स के लिए काफ़ी बहुत कुछ है, इनफैक्ट काफ़ी विकेट्स मिले. कुलदीप यादव को देखेंगे तो 4 विकेट्स ब्रेबॉर्न में लेके जा चुके हैं. देवदत्त पर्टिकल एट ब्रेबॉर्न 63 of 36, एवरेज ऑफ 31. बटलर 1 सेंचुरी यहाँ भी मार चुके हैं, 50 से ऊपर का एवरेज है. संजू सैमसन बैटिंग फर्स्ट करते हुए 150 का स्ट्राइक रेट रहा है, 38 का ये स्कोर, 26 का एवरेज. बैटिंग सेकंड से 21 रन से जो एक इनिंग खेली उन्होंने. शिमरन हेटमायर 26 of 13 नॉट आउट रहे थे और यशस्वी जायसवाल बैटिंग फर्स्ट 41 of 29 लास्ट मैच में जो आया. अब चलते हैं सीएसके के मैचेस पे. तो अंबाती रायडू लास्ट मैच में खेले नहीं थे, इस मैच में भी खेलने के चांसेस कम है. लास्ट मैच होगा इनका ही आईपीएल में, तो मे भी शायद एक फेयरवेल मैच दे दे. इसके अलावा
कौन खेलने वाला है कोई आइडिया नहीं है। सीएसके चेंजेस कर सकती है, हरी निशांत है एक ऑप्शन जिनको ट्राई कर सकते हैं वो। डिवॉन कॉनवे सिर्फ मिशेल के अगेंस्ट खेले और नीशम के अगेंस्ट, बाकी किसी के अगेंस्ट खेले नहीं है। मिचेल सैंटनर वर्सेस युजवेंद्र चहल 5 बॉल में एक बार आउट हुए हैं। मोइन अली वर्सेस अश्विन 2 डिसमिसल हैं, स्ट्राइक रेट 155 रही है लेकिन आउट भी किया 2 बार अश्विन ने इनको। ट्रेंट बोल्ट ने 4 इनिंग में एक बार इन 19 डिलीवरीज, प्रसिद्ध कृष्णा 10 बॉल 16 और युजवेंद्र चहल 2 इनिंग में एक बार आउट कर चुके हैं 8 डिलीवरीज में। एमएस धोनी बोल्ट के अगेंस्ट 3 डिसमिसल, काफ़ी अच्छा खेले हैं अभी तक, 195 का स्ट्राइक रेट है, काफ़ी रन मारे हैं इनको। युजवेंद्र चहल को भी अच्छा खेले हैं, 44 का एवरेज, स्ट्राइक रेट 139। अश्विन के अगेंस्ट कभी आउट नहीं हुए हैं, प्रसिद्ध कृष्णा के अगेंस्ट 4 बॉल में 12 रन है। तो मैचअप्स काफ़ी अच्छे हैं और अगर जल्दी विकेट्स गिरे तो एमएस धोनी बुरी चॉइस नहीं रहेंगे ग्रैंड लीग में। नारायण जगदीशन फिलहाल ज़्यादा बॉलर्स को खेले नहीं है। युजवेंद्र चहल के अगेंस्ट खेले हैं, सईद मुश्ताक में 12 बॉल में 19 रन है और लास्ट मैच में भी रन किए थे, जिस पेस पे किए थे वो शायद टीम के लिए अच्छा ना हो लेकिन फैंटेसी टीम के लिए आपके लिए अच्छा है। गायकवाड़ वर्सेस युजवेंद्र चहल 4 इनिंग में 3 डिसमिसल है। अगेंस्ट ट्रेंट बोल्ट 3 इनिंग में 2 डिसमिसल है, दोनों के अगेंस्ट एवरेज 12.7 और 10 का है। प्रसिद्ध कृष्णा के अगेंस्ट आउट नहीं हुए हैं और इसके अलावा शिवन दुबे जो कि एक अच्छी डिफरेंशियल चॉइस हो सकते हैं इस मैच में। अगेंस्ट चहल 8 बॉल में 14 रन और बोल्ट के अगेंस्ट 6 बॉल में 11, इन्हीं कोई खेले फिलहाल। अश्विन के अगेंस्ट 5 बॉल में 8 है। इसके अलावा बैटिंग नंबर्स की बात करें वर्सेस राजस्थान रॉयल्स तो अंबाती रायडू चेस करते हुए 150 है, बैटिंग फर्स्ट करते हुए 2। मोइन अली बैटिंग फर्स्ट 32 का एवरेज है, 2 ही बार आउट हुए 3 इनिंग में और 26 का ये स्कोर है। बैटिंग सेकंड करते हुए सिर्फ 1 रन है। एमएस धोनी बैटिंग फर्स्ट 43, काफ़ी अच्छी नॉक्स खेली है अगेंस्ट राजस्थान और जयदेव उनटकड़ को काफ़ी रन मारे थे। ऋतुराज गायकवाड़ सेंचुरी मारी लास्ट सीजन अगेंस्ट राजस्थान और पहली बॉल पे भी आउट हो चुके हैं जब उन्होंने चेस किया था। बैटिंग फर्स्ट जब की थी, सेंचुरी मारी थी, तब राजस्थान रॉयल्स की बॉलिंग अटैक टोटली डिफरेंट थी। अभी बोल्ट हैं, चहल हैं जिनके अगेंस्ट दोनों के अगेंस्ट स्ट्रगल किया उन्होंने। बॉलिंग नंबर्स में मिचेल सैंटनर 1 विकेट है 6 ओवर्स में, मोइन अली 3 विकेट्स, बॉलिंग सेकंड और इसके अलावा बाकी बॉलर खेल नहीं रहे तो ज़्यादा कुछ है नहीं बात करने को। तो करते हैं ब्रेबॉन में नंबर्स की बात। तो मोइन अली को फिलहाल अभी 2 ही ओवर्स किए हैं यहाँ पे और अभी तक कोई विकेट नहीं है। मुकेश चौधरी 1 विकेट है 7.3 ओवर्स में और इसके अलावा बाकी फिर से कोई बॉलर है नहीं जो खेलने वाला है। बैटिंग नंबर्स एट ब्रेबॉन डिसेंट रहे अंबाती रायडू के और अगर खेलते हैं पहले बैटिंग करते हैं, हम कंसिडर कर सकते हैं अपनी टीम में। मोइन अली बैटिंग फर्स्ट 35 और 22 और बैटिंग सेकंड 0 रन है। इसके बाद रॉबिन उथप्पा जो कि अभी लास्ट मैच में थे नहीं, हो सकता है खेल जाए लेकिन उम्मीद कम है। ऋतुराज गायकवाड़ ब्रेबॉन में 2 इनिंग खेली है, 4 बॉल 1 रन और सेकेंड इनिंग में 4 बॉल 1 रन, तो रिकॉर्ड कुछ खास अच्छा है नहीं। बॉलर्स के अगेंस्ट भी अच्छा नहीं है और वेन्यू पे भी अच्छा नहीं है। शिवम दुबे एक बहुत अच्छी चॉइस है, 49 ऑफ 30 कर चुके हैं बैटिंग फर्स्ट ब्रेबॉन में और बैटिंग सेकंड भी 57 ऑफ 30, अच्छी चॉइस रह सकते हैं क्योंकि ऑल्टरनेट गेम्स में एक दो मैचेस में एक अच्छी परफॉर्मेंस कर देते हैं और अगर चल गए तो अच्छा खासा आपको जो है वहाँ पे लीड दे सकते हैं अगर काम करेगी वो आपका रिस्क काम करेगा। तो फिलहाल चलते हैं सेक्शन 7 में जो कि है फाइंडिंग द फैंटेसी वैल्यू। तो जॉश बटलर लास्ट कुछ मैचेस अच्छे नहीं गए हैं जॉश सबॉश के लिए, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के अगेंस्ट खेलेंगे और वन ऑफ हिज फेवरेट साइड्स है आईपीएल में और इनएक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक है। अगर आप पैटर्न देखेंगे इस सीज़न जॉश बटलर का, उन्होंने इनएक्सपीरियंस्ड इंडियन जो पेसर्स हैं, इंडियन बॉलर्स हैं, उनको काफ़ी रन्स मारे हैं। उनके अगेंस्ट अगर उनका एवरेज देखोगे तो मैं वो भी इंटरेस्टिंग था, स्टार्ट वो देख रहा था, ओवर 100 का एवरेज है जो कि इंडियन जो बॉलर्स हैं उनके अगेंस्ट। वर्सेस सीएसके बेस्ट एवरेज है किसी भी बैट्समैन का अगेंस्ट चेन्नई सुपर किंग्स, 66 का एवरेज, इनसे ज़्यादा एवरेज किसी का भी नहीं है अगेंस्ट चेन्नई। रन्स ऑफकोर्स सबसे ज़्यादा शिखर धवन के हैं लेकिन इन टर्म्स ऑफ एवरेज ये हाईएस्ट है। वर्सेस सीएसके बॉलर्स थ्रेड मोइन अली रह सकते हैं, 6 इनिंग में 3 बार आउट किया है, 30 डिलीवरीज 44 रन, सेंटर के अगेंस्ट कोई डिस्मिसल नहीं है, इसके अलावा तीक्ष्णा के अगेंस्ट कोई डिस्मिसल नहीं है, बाकी के अगेंस्ट ज़्यादा खेले नहीं है। ड्वेन ब्रावो ड्वेन प्रिटोरियस खेलते हैं तो मैचअप्स वापस आके देख लीजिएगा। ड्वेन प्रिटोरियस ने भी आउट किया एक बार, ड्वेन ब्रावो ने भी 2 से 3 बार आउट किया है। तो टेलीग्राम पे आप जाके देख लीजिएगा, अदरवाइज़ वापस वीडियो आके मैचअप्स देखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं आपको। एक सेंचुरी भी मार चुके हैं ब्रेबॉन में, फिलहाल ब्रेबॉन में एवरेज है 52.5 का, हाई स्कोर ऑफ 103। कैप्टन सूटेबिलिटी स्मॉलर ग्रैंड लीग जोन में आप कैप्टन बना सकते हो, ऑफ कोर्स मतलब सबके होने वाले हैं। अब कुछ लोग होंगे शायद जो वाइस कैप्टन बने या कुछ होंगे जो शायद कुछ ना बनाए और जो लेजेंड जो बहुत ही खतरनाक तरीके से खेलते हैं हो सकता है शायद ड्रॉप भी कर दें। तो आपको लेजेंड नहीं बनना है,
टीम में ज़रूर रखो, इनफैक्ट कैप्टन वाइस कैप्टन ज़रूर बना सकते हो। युजवेंद्र चहल स्पिनर्स ने काफ़ी अच्छा किया है ब्रेबॉन में, और चहल ने भी ऑफ कोर्स किया है वहाँ पे 5 पर है अभी तक जो उन्होंने 2 मैचेस खेले हैं। 8 ओवर्स में फिलहाल 6 विकेट्स हैं, एवरेज ऑफ 13.7, स्ट्राइक रेट ऑफ 8 और 5 एक ही मैच में आ गए थे। और ये दोनों इनिंग जो थी बॉलिंग सेकंड करते हुए, क्योंकि सैमसन टॉस जीतते नहीं है। इनफैक्ट लास्ट टाइम तो लास्ट मैच में टॉस जीतने के बाद ही बैटिंग कर ली उन्होंने, अब आदत ही पड़ गई है तो फिर बैटिंग ही कर लेते हैं। चेल वर्सेस सीएस के बैट्समैन, सैंटनर को एक बार आउट किया है 5 डिलीवरीज में, मोइन अली को 8 बॉल में एक बार, गायकवाड़ को 4 इनिंग में 31 डिलीवरीज में 3 बार। तो बहुत ही अच्छी चॉइस है, और फिलहाल 2 विकेट दूर है और सबसे ज़्यादा विकेट्स एक सीज़न में किसी भी स्पिनर के करने के लिए इमरान ताहिर के हैं अभी हाईएस्ट। स्मॉल और ग्रैंड लीग दोनों में आप कैप्टन बना सकते हैं इनको। प्रेफरेंस बॉलिंग सेकंड, अगर बॉलिंग सेकंड कर रहे हैं जिस तरीके से यूज़ करते हैं सैमसन, और भी ज़्यादा थ्रेटनिंग हो जाते हैं, ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं विकेट्स लेने के, क्योंकि स्टार्टिंग के 10 ओवर्स में सिर्फ 1 ओवर करते हैं और उसके बाद करते हैं 3 ओवर्स लास्ट के 10 ओवर्स में। तो सॉर्ट ऑफ डेथ बॉलर ही आप समझ सकते हो राजस्थान रॉयल्स के इनको। तो अगर डिफेंड कर रहे हैं टोटल सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग कर रहे हैं तो और भी ज़्यादा अच्छी चॉइस हो जाएंगे। मोइन अली बैटिंग फर्स्ट, बैटिंग का नंबर 3, बॉलिंग भी कर रहे हैं, विकेट्स कंसिस्टेंटली ले रहे हैं, सिर्फ लेफ्ट हैंडर्स के नहीं राइट हैंडर्स के भी विकेट्स ले रहे हैं। और सीएसके को जब लगता है कोई विकेट नहीं मिलने वाला, ये आते हैं और आके तब भी विकेट ले जाते हैं। तो बहुत ही सेफ कैप्टनसी चॉइस है, स्पेशली अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं। 3 लेफ्ट हैंडर्स है आरआर के टॉप 6 में, क्योंकि हिटमायर वापस आ गए हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मोइन अपने पूरे 4 ओवर्स करेंगे। वर्सेस आरआर बैट्समैन बटलर को 6 इनिंग में 3 बार आउट किया है, रियान पराग को 1 इनिंग में 3 बॉल में 1 बार, और हिटमायर को भी 20 बॉल में 1 बार आउट किया है। और बॉलिंग से ज़्यादा वैल्यू है बैटिंग से अभी देखें तो, क्योंकि बॉलिंग से एक बहुत ही कंसिस्टेंट है विकेट लेने में। वर्सेस आरआर बॉलर्स, अश्विन ने 2 बार आउट किया है 20 डिलीवरीज में, बोल्ट ने 19 डिलीवरीज में 1 बार, 4 इनिंग में प्रसिद्ध कृष्णा के अगेंस्ट कोई डिसमिसल नहीं है। और युजवेंद्र चहल ने भी 8 बॉल में 2 इनिंग में 1 बार आउट किया है। स्मॉलर ग्रैंड लीग जोन में आप कैप्टन बना सकते हो, बहुत ही अच्छी चॉइस है। इसके अलावा जो अच्छी चॉइसेस हैं वो है ओबर्ड मकॉय बॉलिंग फर्स्ट, मिनी ग्रैंड लीग में ही ट्राई करना। पथिराना बॉलिंग फर्स्ट, अगेन ग्रैंड लीग चॉइस है, लेकिन टीम में ज़रूर रखना दोनों को बॉलिंग फर्स्ट में, और कैप्टन तब बनाना जब आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो। जयसवाल चेस करते हुए अच्छी चॉइस है, मैचअप्स भी डिसेंट हैं, और चाहो तो बैटिंग फर्स्ट में भी ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग में। स्मॉल लीग्स में बेटर चॉइसेस जो 3 ऊपर मेंशन्ड है वही हैं, और कॉनवे भी एक अच्छी चॉइस है, जो कि बहुत रेयरली फेल होते हैं, जब रन्स करते हैं बहुत कंसिस्टेंट रहते हैं। एडिशनल साइड्स में है मैकॉय जंग विकेट्स डे, तो जिसको मैं बोलता हूँ फ्री के विकेट्स डेथ में, तो हो सकता है कि मैकॉय को मिल जाए इस मैच में। एक उनकी परफॉर्मेंस ड्यू है जहाँ पर वो 3-4 विकेट्स लेके जाएंगे, तो हो सकता है आपको जल्दी दिख जाए, इस मैच में भी दिख जाए, अगर स्पेशली अगर वो पहले बॉलिंग करते हैं तो। बहुत ही ख़राब सीज़न रहा है अभी तक जब इकॉनमी की बात करें तो, क्योंकि बहुत ही रन्स खाए हैं। इनफैक्ट वो दिल्ली वाला मैच तो सबको याद होगा, बैक टू बैक छक्के खाए थे रोमन पॉवेल से, लेकिन स्टिल विकेट्स लिए। लास्ट मैच में भी 2 विकेट्स मिले थे। पूरा पोटेंशियल है 3 से 4 विकेट्स लेने का एक इनिंग में, और आपको टीम में ज़रूर रखना चाहिए। ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो अगर पहले बॉलिंग कर रहे हैं। एडम ब्रेबॉन 4 विकेट्स है, इकॉनमी अच्छी खासी है 9.9 की, लेकिन विकेट्स लिए हैं, एक स्ट्राइक रेट ऑफ 11.5। मैटर सिर्फ वही करता है, आपको 2 विकेट्स मिल जाए, चाहे 4 ओवर्स में 50 भी खाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कल के जर्सी गिवअवे के विनर हैं, क्योंकि फिर से कन्फ्यूजन ना हो और बहुत लोग परेशान हो जाते हैं डीएम कर करके, तो 3 लोगों ने एग्जैक्ट सेम गेस किया था, करेक्ट जो था परफेक्ट था, और जो जीते हैं फास्टेस्ट जो थे आदर्श नाइक जी हैं, तो ये जीतते हैं क्योंकि ये क्लोजेस्ट थे और फास्टेस्ट थे। डीएम कर दो इंस्टाग्राम पे और जल्दी आपको जर्सी पहुंच जाएगी, मतलब जल्दी नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे कि वो एक क्वेश्चन है, प्रेडिक्ट चहल्स बॉलिंग फिगर्स इन दिस गेम। अगर आपको लगता है फॉर एग्जांपल चहल लेंगे आज 3 विकेट, तो पूरे फिगर्स लिख दीजिए। चहल 4 overs 26 for 3, हैशटैग यूज़ कर देना, मैंने यहाँ लिखा नहीं, हैशटैग आ रहा है वर्सेस सीएसके। क्लोजेस्ट फास्टेस्ट होगा जीत जाएगा, नो एट मल्टीपल कमेंट चलाओ, डेडलाइन है 7:30 PM। चलते हैं ड्रीम 11 टीम पे। तो वीडियो पे सेक्शन में स्ट्रेट चॉइसेस हैं बटलर और सैमसन। इसके बाद ग्रैंड लीग में आप ट्राई कर सकते हैं एम एस धोनी या जगदीशन को। जगदीशन को प्रमोट किया गया था लास्ट मैच में, और इस मैच में भी किया जाएगा मोस्ट लाइकली। लास्ट मैच में टीम के लिए तो बहुत ज़्यादा कुछ अच्छी पेस पे नहीं खेले थे, लेकिन आपकी फैंटेसी टीम के लिए अगर जितना स्लो खेलेंगे और रन्स बना देंगे तो बुरी चॉइस नहीं है। 52 पॉइंट्स लास्ट मैच में दिए थे। फिलहाल स्मॉल लीग्स में 2 स्ट्रेट चॉइसेस हैं आपके पास में। बैटिंग सेक्शन में गायकवाड़ है, अब यहाँ पर कॉनवे दोनों टीम में रहेंगे मेरी। ग्रैंड लीग में चाहे तो गायकवाड़ को ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। फिलहाल के लिए 2 मेरी टीम में रहेंगे। अब राइडू खेलते हैं तो राइडू लेना पड़ेगा आपको, उतप्पा खेलते हैं तो तप्पा डिसाइड करेंगे ओवरऑल कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग।
और यहाँ पर आ जाएंगे जायसवाल मेरी टीम में। तो ये 3 फिलहाल के लिए बैट्समैन है। अब अगर आपको रिस्क लेना है, अगर पहले सीएसके बैटिंग करती है और आपको लगता है कि टॉप 3 चेस कर जाएगा आरआर का, तो आप यहाँ से जो बैट्समैन बॉलर लिया हुआ है मैंने पथिराना को, उनको हटा के आपके पास 2 ऑप्शन है। पथिराना आप बॉलिंग फर्स्ट करेंगे तो ज़रूर रखना ही है आपको। अगर बॉलिंग सेकंड करते हैं तो पथिराना को हटा के आप यहाँ पे ले सकते हैं शिवम दुबे, जो कि एक बहुत अच्छी डिफरेंशियल चॉइस हो सकते हैं। 2-3 हिट आ गई बड़ी तो अच्छा खासा आपको जो है लीड दे सकते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में फ़िलहाल मोइन अली है, और अगर आप चाहें तो यहाँ से ट्राई कर सकते हैं कि सारे बॉलर्स अगर आप लेना चाहें राजस्थान रॉयल्स के, तो आप सैमसन को हटा के आर अश्विन के साथ भी जा सकते हैं। इसके अलावा मिशेल सैंटनर, अगर पथिराना आपको नहीं लेना है तो बेसिकली जो लास्ट स्पॉट है वो 3 में से मैं एक लूँगा, जो कि अगर पहले बॉलिंग करेंगे तो पथिराना होंगे, पहले बॉलिंग नहीं करते पहले बैटिंग आती है तो मैं ले लूँगा मिशेल सैंटनर को, जो कि सेकेंड इनिंग्स में 1 विकेट में भी शायद ईजिली ले लें। तो ये जो लास्ट स्पॉट है होगी मिशेल सैंटनर या फिर पथिराना, डिपेंडिंग ऑन टॉस। और बॉलर्स बोल्ट, चहल, प्रसिद्ध कृष्णा, ओबन मकॉय मोस्ट लाइकली दोनों इनिंग्स में मैं रखूँगा। मुझे लग रहा है शायद कि चेन्नई विकेट्स देगी सेकेंड इनिंग्स में भी। आप चाहे तो एक बॉलर कम करके यहाँ पर 2 बॉलर्स ले सकते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के। तो फिलहाल के बॉलिंग सेक्शन में चहल, बोल्ट, कृष्णा और ओबन मकॉय चारों हैं मेरे पास। पथिराना बॉलिंग फर्स्ट बहुत ज़रूरी है, मोस्ट लाइकली डेथ में बॉलिंग यही करेंगे, और एक भी यॉर्कर सही ठिकाने पे पड़ी तो सीधे 33 पॉइंट्स का फटका पड़ेगा, तो बिल्कुल ड्रॉप मत करना बॉलिंग फर्स्ट करते हुए। इसके अलावा बात करें फैन टू प्ले कॉम्बिनेशन की, तो वहाँ पे जो एडवांटेज है वो है 2 बैट्समैन के साथ आप जा सकते हो। वैसे तो 3 ही आपको रखना है, जायसवाल ऑफकोर्स आप रखोगे ही जैसे वो बैटिंग कर रहे हैं। आप चाहो दोनों में से किसी को ड्रॉप करके 2 बैट्समैन के साथ जा सकते हो। तो फिलहाल के लिए यहाँ भी कॉम्बिनेशन सेम रहेगा। 2 स्पॉट्स है वो डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टॉस, जिसमें से एक होगा सीएसके से पथिराना, सेंटनर शिवम दुबे में से, और एक राजस्थान रॉयल से जायसवाल, या फिर आप एक्स्ट्रा बॉलर लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं। तो कैप्टन चॉइसेस की बात करें, मोइन अली बैटिंग फर्स्ट, जॉश बटलर ऑफ कोर्स मेरे कैप्टन होंगे, बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड दोनों ही, क्योंकि इनएक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक है बहुत ज़्यादा, बहुत खतरनाक सा बॉलिंग अटैक नहीं लग रहा है। मुकेश चौधरी, सिमरजीत सिंह तो कैप्टन रहेंगे मेरे। मोइन अली एक अच्छी चॉइस है। युजवेंद्र चहल बॉलिंग सेकंड में मेरे वाइस कैप्टन रहेंगे। इसके अलावा ओबन मकॉय को भी आप ट्राई कर सकते हैं बॉलिंग फर्स्ट, लग रहा है 2-3 विकेट ईजिली ले सकते हैं। और अगर बैट्समैन के साथ जाना है सीएसके के तो डिवॉन कॉनवे ही एक अच्छे ऑप्शन है जिनके साथ आप जा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए ये होगा आज का प्रीव्यू, मिलते हैं आफ्टर टॉस। गुड लक।